आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है एंड कैसे हम अपनी सोच बदल बदल के बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं एंड अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकृति के, नेचर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं, जो सब पे अप्लाई होता है, चाहे आप उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। जैसे हमारे कानून में बहुत सारी धाराएँ हैं, हर क्राइम के लिए। तो अगर आप किसी धारा के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई क्राइम करते हैं, तो आप पे अप्लाई नहीं होगा, आप पे अप्लाई होगा। वैसे ही इस यूनिवर्स के नियम हैं, अगर आप उसको फ़ॉलो करो, तो आप बेनिफिट ले सकते हो उस चीज़ को जान के। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे सेब पेड़ से पहले भी नीचे ही गिरता था, अभी भी गिरता है, लेकिन न्यूटन जो थे, उस पे उन्होंने ध्यान दिया, रिसर्च करी, तो ग्रेविटी का सिद्धांत पता चला। अगर वो रिसर्च नहीं भी होता, तब भी तो वो उसका नियम है, प्रकृति का नियम है कि कुछ भी नीचे ही गिर रहा है, जो जिसको ग्रेविटी हम बोलते हैं। तो जो भी प्रकृति के नियम है, वो फॉलो होगा, चाहे आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है? तो वैसे ही बाकी चीज़ें भी होती हैं, और भी आपको 2-4 एग्ज़ाम्पल देके बता देती हूँ। जैसे आप साँस लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हैं तो साँस नहीं लेते हैं। तो ये प्रकृति के नियम के अंदर आता है कि साँस लेना आपके हाथ में नहीं है। मतलब ये कि देखिए, जैसे खाना खा रहे हैं आप, उसको आप बोल सकते हैं कि आप आपने खाना खाया, क्योंकि जब सो जाते हैं तब तो आप खाना नहीं खा सकते ना। लेकिन साँस तो ऐसा है, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट साँस तो चलती रहती है। तो वैसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं, और मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए बताया ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि जो नहीं जानते हैं, वो अपनी थिंकिंग को सुधारते नहीं हैं एंड उनके लाइफ़ में बुरा होते रहता है, वो दुखी रहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप पहले चीज़ों को पकड़ पाओ। अगर जब मैं बताऊँ, तो आप अपनी सोच में जब सुधार करते हैं ना, सही डायरेक्शन में सोचते हैं, तो आप खुश रहने लगते हैं और आपको लाइफ़ में चीज़ें हासिल होने लगती है। जैसे एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे लूडो होता है, ठीक है? अभी वाला नहीं, जो हम बचपन में खेला करते थे, वो एक बोर्ड पे रहता था एंड हम उस पे खेलते थे लूडो। तो उसमें पासा जो होता है ना, उसको हम फेंकते हैं, तो जो नंबर आ जाए, ठीक है? तो वैसे ही हमारी लाइफ़ होती है। जब हमें नहीं पता हो, हमें जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्सल लॉ नहीं पता है, तो हम ऐसे ही, हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही चल रहा है, हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अगर अच्छे रिज़ल्ट मिल गया तो हम खुश होते हैं, अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले तो हम दुखी होते हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कार्मिक चीज़ें होती है, मतलब कार्मिक तो रिले होता ही है, लेकिन जो हमारा कर्म है, वो तो हमारे साथ रहेगा। लाइक हमारा अच्छा कर्म है तो उसका अच्छा फल आएगा, बुरा कर्म है बुरा फल आएगा। लेकिन उसके साथ भी आप खुश रह सकते हो, जो चीज़ें हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप इसके लॉज़ को समझे तो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना, हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अच्छा सोचना है। मतलब किसी भी चीज़ को लेके ना पॉज़िटिव सोचो। तो क्यों बोला जाता है पॉज़िटिव सोचो? उसको सोच के अच्छा फ़ील करो। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं दुखी हूँ, तो मुँह लटका के ही बोलूँगी ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं खुश हूँ, तो मैं स्माइल करके बोल रही हूँ। तो ये फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। कैसे? अगर आप सो के उठते हैं, कोई बुरा सपना आया हो या सुबह-सुबह आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है? कोई बुरी घटना हो, तो दिन भर आपका खराब जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुबह-सुबह उठते हुआ आपके साथ, वही चीज़ दिन भर आपके माइंड में चलते रहता है। तो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव, कुछ बुरा आपके माइंड में चल रहा है, जिसकी वज़ह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप सोच पे आप अपने काम नहीं करोगे, तो पूरा लाइफ़ भी खराब होते देर नहीं लगेगी। तो इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ट्रेंड में है और बहुत काम करता है। और कुछ करे ना करे, देखिए करता तो सब कुछ है, लेकिन अगर आपको और कुछ पे बिलीव होना हो, इतना तो बिलीव करो कि आपके लाइफ़ में हैप्पीनेस तो 100% आ जाएगी। डिप्रेशन अगर है तो बाहर आ जाओगे, एंग्ज़ायटी है, ये सब से बाहर आ जाओगे। और जब आप टेंशन में नहीं रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं रहते, अब जब आप नेगेटिव नहीं सोचते हैं ना, तो आपकी जो सोचने की एफिशिएंसी है, वो बहुत हाई हो जाती है। फिर आप कोई भी काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से करते हैं, तो अपने आप सफलता आपके पास आने लगती है, आप जल्दी सफल हो जाते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, इसलिए कहा जाता है ना कि आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच पे काम करोगे ना, तो लाइफ़ में चीज़ें अच्छी होती है। और एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको, जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो वो हमेशा यही सोचता रहता है कि तबीयत ख़राब है, हज़ार लोग उसे बोलेगा, तो तो क्या होता है ना, जल्दी तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान रहा है, समझ रहा है ना, उसकी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती है। हर चीज़ में उसको सक्सेस जल्दी मिलता है, भले उसका लो टाइम भी आए ना, तो वो उसे जल्दी निकल जाएगा।
अगर वो डिप्रेस्ड भी हुआ किसी वजह से, टेंशन में गया, तो चीज़ों से ओवरकम बहुत जल्दी कर जाता है एंड धीरे-धीरे एक ऐसे टाइम पे आ जाता है इंसान कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता फिर। वो इतना पॉज़िटिव, आपको अपना ऑरा पॉज़िटिव करना पड़ेगा। जब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहता है कि आप अपने थिंकिंग पे काम करें, हमेशा बोलें कि आई एम पॉज़िटिव, आई एम पॉज़िटिव, आई एम हैप्पी। तो जब ये बोलोगे ना आई एम पॉज़िटिव, आई एम हैप्पी, तो माइंड में आपके वही चीज़ चलेगी। तो दिन भर आप खुश रहोगे, आपकी एफिशिएंसी हाई होगी, तो आप जो चाहते हैं पाना, उसका अफ़र्मेशन दे रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लाइफ़ में आने लगती है, होने लगती है। तो ये ऐसे काम करता है, इसलिए आपको अपनी थिंकिंग पे काम करनी चाहिए, ताकि आप सही से सोचें और अपनी लाइफ़ में हर चीज़ अचीव करें। ठीक है? तो ये वीडियो इसी के लिए था एंड फर्दर वीडियोज़ आती रहेंगी, आप बने रहिएगा और बात अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी मैं फ़िलहाल चक्रास हीलिंग वाली बुक पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। जो भी होगा नॉलेज मैं धीरे-धीरे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।